हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल फ्यूचर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में लेके आए हैं यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पैट, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, रेडियो ऑपरेटर जैसी भर्तियों के लिए हिंदी के 40 प्रश्नों का मॉक टेस्ट, जो कि दोस्तों सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों पे शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा, भारत दुर्दशा किसकी रचना है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है। तो बात करें दोस्तों जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी बनारस में हुआ था और इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं तितली, झरना, आंसू, कामायनी, इंद्रावती आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। बात करें राजकुमार वर्मा की, तो राजकुमार वर्मा की प्रमुख पुस्तकें हैं पृथ्वी का स्वर्ग, बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेरी नगरी, और दोस्तों इनके प्रमुख दो नाटक हैं श्री चंद्रावली, श्री चंद्रावली और सत्य हरिश्चंद्र। इनके दो प्रमुख नाटक हैं श्री चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र, और इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं भारत दुर्दशा, नील देवी। और दोस्तों श्याम सुंदर दास की बात करें तो इनकी प्रमुख पुस्तकें है भाषा विज्ञान, और स्वरूप महास्य। तो दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया था ऑप्शन सी, तो उनका राइट आंसर दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख पुस्तक है भारत दुर्दशा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा का बहुवचन बताओ। महात्मा शब्द का दोस्तों बहुवचन क्या हो जाएगा। महात्माओं या महात्माएं या महात्मा या महात्माएं, कौन सा हो जाएगा दोस्तों। और बिल्कुल यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए महात्माओं, तो उनका राइट आंसर है महात्मा शब्द का बहुवचन हो जाएगा महात्मा, महात्माओं। अगला प्रश्न है खुमान रासो किसके रचयिता हैं। खुमान रासो हैं दोस्तों, वो किसके रचयिता हैं। खुमान रासो के रचयिता हैं और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन बी दलपति विजय, तो उनका राइट आंसर है दोस्तों खुमान रासो के रचयिता हैं दलपति विजय। अगला प्रश्न है जघन जघन्य का अर्थ है। जघन जघन्य का अर्थ है, यहाँ पर दोस्तों शब्द हैं उनका लैंग्वेज भाषा है दोस्तों लगभग एक जैसी निकलती है, लेकिन दोस्तों इनके अर्थ हैं वो अलग अलग निकलते हैं। ये दोस्तों पुलिस के पेपर में 1 से 2 दोस्तों पूछे जाते हैं। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी जांग और गर्हित, तो उनका राइट आंसर दोस्तों जांग और गर्हित। दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा जघन्य और जघन्य का। प्रत्येक में कौन सा समास है। प्रत्येक में कौन सा समास है। बात करें दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया था ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, तो उनका राइट आंसर दोस्तों प्रत्येक में अव्ययीभाव समास हो जाएंगे। और समास में दोस्तों ये 6 प्रकार के होते हैं। बात करें तत्पुरुष समास के प्रमुख उदाहरण, तो तत्पुरुष समास के दोस्तों उदाहरण हो जाएंगे मूर्तिकार, कालजयी, राजद्रोही,
बात करें कर्मधारय समास की तो महात्मा, महाराज, नीलगाय आदि दोस्तों कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे। बात करें द्विगु समास के तो चौराहा, पंचवटी आदि दोस्तों हो जाएंगे, वो द्विगु समास के उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति हैं? पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति हैं? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत, तो उनका राइट आंसर दोस्तों सुमित्रानंद पंत हैं दोस्तों। इन्हें प्रकृति का कवि भी कहा जाता है। इन्हें चिदम्बरा के लिए 1968 में दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1961 में दोस्तों इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। पपियों की वह पीन पुकार नामक पुस्तक है दोस्तों सुमित्रानंद पंत की है। महादेवी वर्मा की प्रमुख पुस्तक है दोस्तों यामा। प्रत्यय रहित शब्द बताओ, प्रत्यय रहित शब्द बताओ। इनमें से कौन सा शब्द है दोस्तों प्रत्यय रहित है? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लाया है ऑप्शन सी लुटेरा, तो उनका राइट आंसर दोस्तों लुटेरा है, वो प्रत्यय रहित शब्द है। उड़ती तोड़ लेना का मुहावरा बताओ। उड़ती तोड़ लेना का दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? उड़ती तोड़ लेना का मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी अकार मुसीबत मोल लेना, तो उनका राइट आंसर है उड़ती तोड़ लेना का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अकार मुसीबत मोल लेना। अकारण सॉरी दोस्तों अकारण मुसीबत है वो मोल लेना हो जाएगा उड़ती तोड़ लेने का अर्थ। दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा शब्द चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन से शब्द चिन्ह का प्रयोग है वो किया जाता है? और बिल्कुल यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन डी, तो उनका राइट आंसर है दोस्तों दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु का नाम क्या था? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी रामानंद, तो उनका राइट आंसर है कबीर के गुरु का नाम था दोस्तों रामानंद। निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी चंद्रशेखर, तो उनका राइट आंसर है चंद्रशेखर दोस्तों बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। खेतों में चारों ओर हरियाली नज़र आ रही है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हरियाली है वो किस प्रकार की दोस्तों संज्ञा है? खेतों के चारों ओर हरियाली नज़र आ रही है दोस्तों हरियाली है वो किस प्रकार की संज्ञा है? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लाया है भाववाचक संज्ञा, तो उनका राइट आंसर है हरियाली है दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा दोस्तों 5 प्रकार की होती हैं। निम्न में से मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। निम्न में से मैथिली शरणगुप्त की दोस्तों रचना है वो कौन सी नहीं है? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लाया है ऑप्शन बी इतियल्म, इतियल्म, तो उनका राइट आंसर दोस्तों इतियल्म है, ये मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। बाकी की सिद्धिराज, अगन, अनग, पदच्छीड़ा दोस्तों हैं वो मैथिली शरणगुप्त की रचना है।
अगला प्रश्न है व्याकुल का संधि विच्छेद कीजिए। व्याकुल का संधि विच्छेद कीजिए। और दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। और बिल्कुल यहाँ पे जिन्होंने भी लाया है ऑप्शन ए बी धन आकुल, तो उनका राइट आंसर है व्याकुल का संधि विच्छेद हो जाएगा वे धन आकुल, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और व्याकुल में दोस्तों संधि हो जाएगी यड़ संधि। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा मुहावरा है कलेजे पर सांप लूटना, मुहावरा क्या है? कलेजे पर सांप लूटना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? और बिल्कुल यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी ईर्ष्या करना, तो उनका राइट आंसर है वर्णिक छंद कितने वेद हैं? वर्णिक छंद के कितने वेद होते हैं? और बिल्कुल यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है 3, तो उनका राइट आंसर है वर्णिक छंद के 3 वेद होते हैं। और दोस्तों छंद है वो 2 प्रकार की होती है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों कौन सा है? और बिल्कुल यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन बी आई, तो उनका राइट आंसर है पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय हो जाएगा वो आई हो जाएगा। प्रत्यय दोस्तों वो शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग है वो शब्द के आगे लगता है। अपनी करनी पार उतरी, मुहावरा क्या है? अपनी करनी पार उतरी, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? और बिल्कुल यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी मनुष्य को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, तो उनका राइट आंसर है दोस्तों यूपीएससी में ये पूछा गया प्रश्न है हाल ही की परीक्षाओं में। सही वर्तनी चुनिए। सही वर्तनी चुनिए दोस्तों। ये दोस्तों आपको यूपी पुलिस में 1 से 2 शुद्ध वर्तनी पूछी जा सकती हैं, यानी दोस्तों जितनी भी परीक्षा हुई है अब तक उसमें दोस्तों पूछी गई हैं, आगे पूछी जाने की भी बहुत संभावना है दोस्तों, पूछी जाती हैं लगभग। और बिल्कुल यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन बी अपवर्जन, तो उनका राइट आंसर है सही वर्तनी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन बी अपवर्जन। अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, या भारत में अनेकों जातियां हैं, कौन सा दोस्तों इसमें से राइट हो जाएगा? ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर दोस्तों जितनी परीक्षाओं पूछे गए हैं वो हिंदी के सभी प्रश्न है दोस्तों। ये यूपी पुलिस यूपीएससी जितनी भी दोस्तों परीक्षा हुई है जिनमें दोस्तों हिंदी पूछी गई थी उन सभी के दोस्तों प्रश्न हैं। और यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी भारत में अनेक जातियाँ हैं, तो उनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी वाले सभी दोस्तों का राइट आंसर है भारत में अनेकों जातियाँ हैं, दोस्तों भारत में अनेक जातियाँ हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या होगा? बात करें रति, तो रति हो जाएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव। रति हो जाएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव। हास्य का दोस्तों हास्य हो जाएगा। उत्साह का दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। और यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया था शांत रस का ऑप्शन डी निर्वेद, तो उनका राइट आंसर है शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। सही विकल्प का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का दोस्तों यहाँ पर आपको चयन करना है। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया था ऑप्शन बी शुश्रूषा, तो उनका राइट आंसर है। और ये दोस्तों यूपी पुलिस में दोस्तों पूछा गया प्रश्न था जो 42,000 वैकेंसी आई थी उसमें। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा जो कि दोस्तों राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई जातो सबे सुधि भूल रही कर टेकी रही पल टारत नाही। इसमें दोस्तों आपको रस बताना है कौन सा रस है, श्रृंगार रस है या वियोग रस है या भक्ति रस है या करुण रस है। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई जातों सवें
सुध भूल रही कर टेकी रही पल टारत नाही। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया था ऑप्शन बी संयोग, तो उनका राइट आंसर है दोस्तों। इसमें दोस्तों संयोग रस से हो जाएगा, संयोग संयोग संगार। अगला प्रश्न है जिसे ऋण लिया हो, सॉरी दोस्तों, जिसने ऋण ऋण लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसने ऋण लिया हो उसके लिए एक शब्द। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन बी, तो उनका राइट आंसर है अधर्मण। अधर्मण उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, जिसने ऋण लिया हो अधर्मण। अध्यापिका का पुल्लिंग रूप क्या होगा? अध्यापिका का पुल्लिंग रूप है दोस्तों, वो क्या होगा? और दोस्तों ये काफ़ी इजी है, इसका जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन बी अध्यापक, तो उनका राइट आंसर है अध्यापिका का पुल्लिंग अर्थ हो जाएगा दोस्तों अध्यापक। निम्न में से तत्सम का चयन करें। इसमें से दोस्तों आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। और बिल्कुल यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया था ऑप्शन सी योद्धा, तो उनका राइट आंसर है योद्धा है, जो कि यहाँ पर तत्सम शब्द है। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? यूपी 49 यार दोस्तों वैकेंसी निकल के गई थी, उसमें दोस्तों पूछा गया प्रश्न था सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा। और यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन बी सूर्या, तो उनका राइट आंसर है सूर्य का स्त्रीलिंग हो जाएगा सूर्या। निम्न में से भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। निम्न में से भिन्नार्थक शब्द का चयन करें, जो कि दोस्तों आपको साफ दिख रहा होगा। ये सभी दोस्तों फूल के पर्यायवाची हैं, वहाँ में यहाँ पर दोस्तों जो कि सबसे भिन्न है। रीजनिंग में भी ऐसे आपको प्रश्न देखने को मिलते होंगे। सुंदर शब्द का विपरीत अर्थ क्या होगा? सुंदर का दोस्तों विलोम अर्थ क्या हो जाएगा? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी क्रूप, तो उनका राइट आंसर है सुंदर का विपरीत अर्थ हो जाएगा दोस्तों क्रूप। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके लिए काफ़ी टफ होने वाला है। भारतीय आर्य भाषा में ट ध्वनि किसने देन है, किसकी देन है? भारतीय आर्य भाषा में ट ध्वनि है दोस्तों, वो किसकी देन है? और काफ़ी अच्छा प्रश्न दोस्तों, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। जो भारतीय आर्य भाषा में ट ध्वनि है वो किसकी देन है? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए द्रविड़ भाषाओं की, तो उनका राइट आंसर दोस्तों। और जिनका भी दोस्तों ये राइट आंसर सही गया है दोस्तों, उनकी हिंदी है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। भारतीय आर्य भाषा में ट ध्वनि है वो द्रविड़ भाषाओं की देन है। अगला प्रश्न दोस्तों, नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? और बिल्कुल यहाँ पर जो नमूना लगा है दोस्तों ऑप्शन बी बहुत परेशान करना, तो उनका राइट आंसर है नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ हो जाएगा बहुत परेशान करना। अगला प्रश्न है नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? नाविक का संधि विच्छेद है दोस्तों वो क्या होगा? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन डी नौ धन एक, तो उनका राइट आंसर है दोस्तों नाविक का अर्थ हो जाएगा नौ धन एक। और इसमें दोस्तों याद संधि हो जाएगी। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? निम्न में से स्त्रीलिंग है वो कौन सा शब्द है? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन डी शराब, तो उनका राइट आंसर है शराब है वो यहाँ पर स्त्रीलिंग है।
भिन्नात्मक शब्द बताइए। भिन्नात्मक शब्द बताइए। और यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए भुजंग, तो उनका राइट आंसर है भुजंग दोस्तों। इस सांप का पर्यायवाची है। मनोज, करदय, अनग, ये दोस्तों सभी हैं वो कामदेव के हैं। आप बीती में कौन सा समास है? यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, तो उनका राइट आंसर है आप बीती में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। आप पर बीती। तापस वाला, सी, गंगा, फूल, इनमें अलंकार है। इनमें दोस्तों अलंकार बताइए कौन सा अलंकार हो जाएगा? तापस वाला, सी, गंगा, फूल, कूल। तापस वाला, सी, गंगा, कूल में कौन सा अलंकार हो जाएगा? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन डी उपमा अलंकार, तो उनका राइट आंसर है श्लेष अलंकार का दोस्तों उदाहरण हो जाएगा, जिसमें दोस्तों वाक्य में जनहु, जानो, मनहु, मानो नामक शब्द आए, वहाँ पर दोस्तों श्लेष अलंकार हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस है दोस्तों वो किसे माना जाता है? और यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन बी श्रृंगार रस, तो उनका राइट आंसर है सर्वश्रेष्ठ रस है दोस्तों वो श्रृंगार रस को माना जाता है। अगला प्रश्न है छंद मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? छंद है दोस्तों वो कितने प्रकार की होती हैं? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी 4 प्रकार की, तो उनका राइट आंसर है छंद है दोस्तों वो 4 प्रकार की होती हैं। छंद है दोस्तों मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। और आपसे पूछे दोस्तों छंद कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। और दोस्तों अगर आपसे पूछे छंद मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 4 प्रकार की होती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों पुष्प भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, समानार्थक शब्द बताइए। दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात है दोस्तों, आपको पुष्प का पर्यायवाची दोस्तों बताना है। पुष्प भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, तो दोस्तों बखा पीजिए दोस्तों कुसुम, पुष्प का पर्यायवाची हो जाएगा कुसुम। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वस्तुओं को नाम बताने वाले शब्दों को दोस्तों क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये संज्ञा कहते हैं वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्दों को। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी के लिए दोस्तों 40 प्रश्नों का मॉक टेस्ट। आपका दोस्तों स्कोर कितना रहा है इन 40 में से? अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंडों को दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल फ्यूचर क्लासेस को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों इसका वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से इस वीडियो की दोस्तों PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों हमने सभी प्रश्नों के आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आंसर की है, वो भी दोस्तों उपलब्ध की है PDF में। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।